नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह, कंप्यूटर फैकल्टी, मोर देन 12 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, हायर एजुकेशन, एमसीए और दिल्ली के सारे अच्छे इंस्टीट्यूट में मैंने 12 सालों से क्लास लिया है। तो आई थिंक बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस को ज़रूर आप लोग यूज करेंगे और क्वेश्चंस के रूप में। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपने क्वेश्चंस को समझ लिया। आपको एक्सपीरियंस को इस तरीके से देखना है कि बेसिकली आपके पेपर में जो क्वेश्चंस बने आपसे रिलेटेड, वो उसी के अनुसार आपको प्रोसेस करने हैं। तो गाइज कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं जो आपके पेपर के लिए प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के बारे में कौन सा गलत है? तो आपको अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए तो सारे स्टेटमेंट को, सारे ऑप्शंस को देखने पड़ेंगे। तो सारे ऑप्शन देखेंगे। सेव ऑप्शंस हेल्प अस टू सेव इन डिफरेंट फॉर्मेट, डेफिनेटली कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट अवेलेबल ऑन क्लिकिंग फाइल मेनू पे। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन शो इन द राइट पेन ऑफ द विंडो। वेब लेआउट अवेलेबल अंडर पेज लेआउट ऑप्शंस। तो इसमें से क्वेश्चन ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपको कंसिडर करना है। पेज लेआउट के अंदर ये ऑप्शंस वेब लेआउट अवेलेबल देखेंगे, चेक कर लेंगे, मिल जाएगा, नहीं है। यहाँ पे चेक कर लेंगे, वेब लेआउट ऑप्शंस नहीं है। सेव ऑप्शंस आपको मिलेंगे और प्रिंट लेआउट मिलेंगे, प्रिंट प्रीव्यू मिलेंगे। ये पेज लेआउट यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, ये भी चेक कर लेना चाहिए आपको। फाइल मेनू के अंदर क्या क्या ऑप्शंस, एडिट मेनू के अंदर क्या क्या ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शंस वाइज चेक करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द ड्राइंग ग्रुप अंडर द होम टैब इन पावर पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस नॉट अवेलेबल। यहाँ ध्यान दें, पहले पूछे जाते थे कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, अब ये नॉट अवेलेबल नहीं है। इन द ड्राइंग ग्रुप अंडर द होम टैब, होम टैब यहाँ देखेंगे, फाइल, एडिट, ये सारे ऑप्शंस वहीं पे मिलता है होम टैब। होम टैब के अंदर देखें तो आपको ये ऑप्शंस तो मिलता है। लाइन स्पेसिंग, शेप्स वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ्रंट कलर, बैक कलर, बेसिकली यहाँ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यहाँ ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल नहीं होता, इसलिए आपका आंसर होना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड, फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के वैसे पार्ट जिसे आप टच कर सकें वो सारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस क्या है? सॉफ्टवेयर। फाइल फोल्डर सॉफ्टवेयर। और उसमें भी ये फिजिकल कंपोनेंट, कीबोर्ड जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, प्रिंटर याद रखना है, सीपीयू, प्रोसेसर जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? प्रोसेसर। तो ये आपका हार्डवेयर है, बाकी के सारे सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए बैंक अकाउंट फॉर कैरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो किसी भी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करना हैकिंग कहलाता है। तो लेकिन फिशिंग अटैक है क्या? बेसिकली किसी मेल या नोटिफिकेशन के बिहाफ पे आपके कॉन्फिडेंशियल डिटेल को चुरा लिया जाए, तो इसी अटैक को कहेंगे क्या? फिशिंग अटैक। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, वायरस अटैक, ये सारे नहीं, आपका आंसर होना चाहिए हैकिंग, जो सही है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो कैच मेमोरी यूज फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस यूज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम रन हो रहा हो, रनिंग मोड में हो, उस समय उसके यूजिंग डेटा को, प्रोसेसिंग डेटा को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी यूज करते हैं। बिल्कुल ये सही है। प्रोग्राम एंड डेटा फाइल आर नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएटली बाय द कंप्यूटर विच आर स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। किसी भी पर्टिकुलर डेटा को, हार्ड डिस्क मीन्स सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को प्राइमरी मेमोरी पे एक्सेस करते हैं। और कैश मेमोरी बेसिकली हिस्टोरिकल डिटेल को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो, प्रोग्राम एंड डेटा जो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस करते हैं,
वो आप प्राइमरी पे एक्सेस करेंगे, सेकेंडरी टू प्राइमरी। और इमीडिएट किसी डेटा को एक्सेस करना है प्राइमरी मेमोरी से पास किया जाता है। तो ये दूसरा कंटेंट भी सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। प्रोग्राम एंड डेटा फाइल रेयरली रिक्वायर्ड आर स्टोर्ड इन रैम, ऐसा नहीं है, जितने भी डेटा हम लोग यूज करते हैं करंट सिस्टम, करंट यूजिंग डेटा, यूजर का डेटा, वो बेसिकली रैम पे स्टोर किया जाता है, इसीलिए आपका आंसर फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड अदर पेरिफेरल्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड। द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल्स इन ए नेटवर्क और कॉल्ड, तो बेसिकली ये ध्यान दें, होस्ट, टोपोलॉजी, फिजिकल टोपोलॉजी मीन्स डिफाइन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। फिजिकल स्ट्रक्चर हम लोग नेटवर्क के डिफाइन करते हैं किसके थ्रू, तो आप कहेंगे टोपोलॉजी के थ्रू। प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, डेटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसे हम लोग प्रोटोकॉल्स के रूप में जानते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अरेंजमेंट को, एंड उसके पेरिफेरल्स, जिस डिवाइस को आसानी से चेंज कर सकें, उसको एक नेटवर्क में आपने सेटअप किया है तो डेफिनेटली आपने किसे यूज किया है, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मीन्स नेटवर्क के फिजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। सेवेंथ, द इंटरप्रेटर्स and carries out the basic instructions that operate the computer. The interprets and carries out the basic instructions operate the computer. कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो पास किए जाते हैं वो बेसिकली किसके थ्रू, सीपीयू के थ्रू। सीपीयू स्टैंड फॉर, तो आप कहेंगे क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप प्रोसेसर के रूप में जानते हैं। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पता है डेफिनेटली। मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सारे क्या है, मेमोरी डिवाइसेस। हार्ड डिस्क मेमोरी डिवाइसेस, इंस्ट्रक्शंस को पास किए जाते हैं सीपीयू के थ्रू। 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज इनकरेक्ट फॉर ए वर्ड डॉक्यूमेंटेशन। वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, तो उसको देखना है। इट कांट बी कन्वर्टेड टू ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डेफिनेटली ये पहला ही गलत है कि इसको आप कर सकते हैं, इट कैन, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी शेयर्ड ऑनलाइन विथ कोलैबोरेट, ये भी हो सकता है। इट कैन बी पब्लिश्ड एज ए वेब डॉक्यूमेंट, इट कैन बी पोस्टेड एज ए ब्लॉग, ये पहला ऑप्शन आपका सही है, इसीलिए पहला आपका आंसर सही है। 9th नंबर, इज ए सेट ऑफ रूल्स that governs the communications between the computers on a network. ये set of rules means protocol। आगे हम लोग लिखे थे वेब पेजेस, वेबसाइट के पेज को वेब पेजेस कहेंगे। जिस सिस्टम ने आपको रिप्लाई किया है वो सर्वर है, और ब्लॉक जो पर्सनल डेटा को स्टोर करने के लिए, अपने डिटेल को, अपने थिंकिंग को, स्टोरी को प्रोवाइड करने के लिए। इन ऑर्डर टू चेंज द कैरेक्टर स्पेसिंग ऑफ टेक्स्ट इन MS PowerPoint, which of the following is used? Next questions, in order to change the character spacing of text in MS PowerPoint, तो आपको फॉन्ट ग्रुप यहाँ देखना है, क्या फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप नहीं, एडिटिंग ग्रुप नहीं, ट्रांजिशन ग्रुप नहीं, आपको फॉन्ट ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना, तो या तो 11 या तो 12, फॉन्ट बॉक्स रेंज 8 to 72, और इसके अनुसार आप इसे यूज कर सकते हैं। 11th नंबर, NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ध्यान दें, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अगर ये .NIC होता तो यहाँ पे करते आप नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, क्लियर है। डॉट या वर्ड हो, डोमेन या डॉट हो तो करना है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, और अगर ये डिवाइस है NIC डिवाइस तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, आपको सेकंड ऑप्शन पे जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ईमेल रिसीव्ड बाय ए रिसीवर कंसिस्ट ऑफ एन अटैचमेंट। ठीक है, मेल जो रिसीव करते हैं रिसीवर के थ्रू उसमें अटैचमेंट है। व्हेन ही ओपन द अटैचमेंट इट रिजल्ट इन द मैसेज बीइंग
resend to everyone in Microsoft Outlook address book of the receiver. What might be the content of the attachment? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देगा। अगर आपने किसी डेटा को मेल किया है, when he opened the attachment, it result in the message being resent to everyone in Microsoft Outlook address book of the receiver. What might be content of the attachment? किसी भी केस में जब तक आप नहीं चाहें तब तक ये डेटा किसी और को सेंड कर दिया जाए, उसके लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है और वही सॉफ्टवेयर वायरस होता है। फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया। शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इनिशियली फ्री ऑफ कॉस्ट, बाद में उसके लिए पेमेंट करना पड़े। फायरवेल हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसके बिहाफ पे कॉन्फिडेंशियल डेटा को वैलिड यूजर को प्रोवाइड किया जाए। तो आपका आंसर होगा वायरस, जिसका फुल फॉर्म पूछा गया है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। 13th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द करेक्ट स्टेट ऑफ what you are viewing in the window in MS Word document? Which of the following provides information? कौन सा इसमें से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द करेक्ट स्टेट ऑफ what you are viewing, जो आप देख रहे हैं इन द विंडो इन MS Word डॉक्यूमेंट। MS Word डॉक्यूमेंट में करंटली जो आप देख रहे हैं या प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसका डिटेल कहाँ आपको मिलता है? तो डेफिनेटली स्टेटस बार में। सिस्टम करंट यूजिंग डेटा, आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया, पेज नंबर 10 पे अभी आप काम कर रहे होंगे, प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, इसका डिटेल आपको स्टेटस बार में दिखता है। सेलेक्टेड टेक्स्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट अपीयर्स, सेलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, सबस्क्रिप्टेड, सुपरस्क्रिप्टेड, इंडेंटेड। आपका आंसर ये हाईलाइटेड। सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो डेटा आपने लिखा और जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो हाईलाइटेड स्क्रीन या हाईलाइटेड फॉर्मेट। सेलेक्टेड टेक्स्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट अपीयर ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो बेसिकली सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है? सबस्क्रिप्टेड, जो डेटा इस तरह फॉर्मेट में दिखे। सब सुपरस्क्रिप्टेड, जो डेटा इस फॉर्मेट में दिखे। इंडेंटेड आपको पता है, हाईलाइटेड ये सिलेक्टेड एरिया दैट इज हाईलाइटेड मोड। आंसर आपका फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नॉट एन इनपुट डिवाइसेस, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड डेफिनेटली इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ये आपका इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। अगर ये बोल दिया जाता प्रिंटर कम स्कैनर तो इनपुट आउटपुट बोथ, लेकिन यहाँ प्रिंटर बोला गया है तो प्रिंटर आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस। छोटे से इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को बीच में देना चाहेंगे। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट जेसीए के मॉक्स हैं, ठीक है। कई बच्चों को नहीं पता तो हम उसके लिए बता रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको 7 फुल मॉक्स मिल जाएंगे, 5 इंग्लिश के सेक्शनल मॉक, जीके के 3 सेक्शनल मॉक, कंप्यूटर के 3 सेक्शनल मॉक, और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर टोटल 4 वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्राइस 299 रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की पीडीएफ्स है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मटेरियल रहेगा वो सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जाके जिस हिसाब से आपका जेसी का पैटर्न रहेगा वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस लिस्ट ऑल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, इसमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी है? तो रैम रोम ये आपका क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। सारे सेकेंडरी मेमोरी होने चाहिए। ये आपकी क्या है? प्राइमरी मेमोरी। कैच मेमोरी प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और ये सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी, पेन ड्राइव, और ये सीडी रोम। तो इसीलिए आपका आंसर ये होना चाहिए। सीडी रोम मतलब सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क ये बेसिकली क्या है? आपका सेकेंडरी। हार्ड डिस्क, कैच मेमोरी, रैम, ये दोनों क्या है? प्राइमरी मेमोरी के जैसा वर्किंग है। इसीलिए आपका आंसर थर्ड होना चाहिए, जो सारे सेकेंडरी मेमोरी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वन, एमंग द स्टोरेज डिवाइस इज फास्टर दैन, इसमें से ऑप्शन के अनुसार बताना है कि कौन सा फास्टर होगा और किससे। ऑप्शन के अनुसार, कंपैक्ट डिस्क इज फास्टर दैन हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क सीडी इज द फास्टर दैन हार्ड डिस्क। दूसरा ऑप्शन देखें, हार्ड डिस्क
is faster than compact disk. Compact disk is faster than SSD. बिल्कुल गलत. हार्ड डिस्क फास्टर देन SSD. SSD फास्टर होता है किसी भी केस में. और अगर हम लोग किसी भी सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में इंटरनल हार्ड डिस्क, इंटरनल डिस्क से कम समय में डेटा को प्रोवाइड. तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए सेकंड वन, हार्ड डिस्क CD. नेक्स्ट 18th, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोमाइस से गलत, हाइपर ट्रांसफर गलत. यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये सही है, हाइपर ट्रांसफर इसकी वजह से गलत. तो थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह भी आपको ध्यान रखना है. अगर यहाँ HTTPS होता तो प्रोटेक्शन के साथ वेब पेजेस को प्रोवाइड करने के लिए. 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है. नॉट ट्रू. तो हैकिंग ए कंप्यूटर इज ऑलवेज इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ. डेफिनेटली इसमें से हैकिंग कंप्यूटर ऑलवेज इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ. अगर हैकिंग की बात करें तो इसमें एथिकल हैकर भी तो है. एथिकल हैकर, तो ये एथिकल हैकर बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन या देश के लिए या कंपनी के लिए काम करते हैं, उनके पास एक सर्टिफिकेशन है. तो ये बिल्कुल सही नहीं है. कुकीज अलाउ ए विजिटेड वेबसाइट टू स्टोर इट्स ओन इंफॉर्मेशन. बिल्कुल सही है, वो अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है कुकीज में. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विथ इट्स सोर्स कोड मेड अवेलेबल. ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जिसे आप यूज कर सकते हैं. फायरवॉल इज ए प्रोग्राम और हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हो सकता है. डैट फिल्टर्ड द इंफॉर्मेशन कमिंग थ्रू एन इंटरनेट. बिल्कुल ये सही है, ये 100% सही नहीं है क्योंकि एथिकल हैकर बेसिकली आपको ऑर्गेनाइजेशन या देश के लिए काम करते हैं. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन इनकरेक्ट. इज एन इनकरेक्ट, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है. वे ऑफ क्लियरिंग द कंटेंट ऑफ सेल इन एन एक्सेल वर्कशीट. एक्सेल वर्कशीट में ऑप्शंस, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है. डेटा टैब सेल क्लियर, गलत. ऑप्शन देखेंगे पता चल जाएगा. सिलेक्ट रोज, राइट क्लिक, रो को आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे क्लियर कंटेंट, गलत. होम टैब होता है, होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप जाएंगे और एडिटिंग ग्रुप में क्लियर करेंगे तो वहां से कर सकते हैं. सेलेक्ट कॉलम, राइट क्लिक, क्लियर कंटेंट, ये तीसरा ऑप्शन सही है. जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट. क्वेश्चंस के अनुसार देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन इनकरेक्ट वे ऑफ क्लियरिंग द कंटेंट. कंटेंट को क्लियरिंग करने के लिए क्वेश्चंस के अनुसार बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपके इस क्वेश्चंस का आंसर है. बाकी सारे कंटेंट को आप कवर कर सकते हैं. 21, यूटिलिटी हेल्प टू फाइंड एंड फॉर्मेट द सेल that match the given criteria in an Excel worksheet. गिवन क्राइटेरिया पे काम करने के लिए यूटिलिटी हेल्प टू फाइंड एंड फॉर्मेट द सेल. तो फॉर्मेट पेंटर, सेल पेंटर, कंडीशनल मतलब एक कंडीशन आपको पास करने हैं, उसी कंडीशंस पे किसी सेल पे किसी डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं. तो इसीलिए आपका आंसर थर्ड वन. नेक्स्ट 22, इन ए गिवन क्राइटेरिया. इसी के जैसा एक क्वेश्चन है. इन ए गिवन क्राइटेरिया यूटिलिटी हाइड्स द सेल दैट डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस. मतलब आप किसी भी कंडीशंस के बिहाफ पे डेटा एक्सेस करें तो वो कंडीशंस हम लोग पास कर सकते हैं किसके थ्रू, डेटा फिल्टर के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी strictly avoided to keep your computer system secure. Which of the following should be avoided to keep your computer system sharing your system password.
अपने सिस्टम का पासवर्ड बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए। क्लियर है। और जो रिस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं, इंस्टॉलिंग फायरवॉल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, विजिटिंग ओनली सिक्योर वेबसाइट, टर्निंग ऑन द ऑप्शंस टू ऑटोमेटिकली डाउनलोड एंड इंस्टॉल द अपडेट, अपने आप से नहीं करना चाहिए। बेसिकली क्वेश्चंस के अनुसार देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, किसी भी तरीके से यूजर आईडी पासवर्ड को चाहे किसी भी पार्टिकुलर, चाहे पिन कोड हो चाहे अकाउंट के हो, वो प्रोवाइड नहीं करने चाहिए। इसीलिए आपका आंसर ये है। और बाकी सारे कंटेंट भी वैलिड हैं, तो वो भी आप देख लेंगे। हो सकता है ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। MS वर्ड प्रोवाइड सम predefined category wise basic image that can be used directly by choosing the options। इसमें से clip art and picture, screenshot, word art, picture, clip art and picture। MS Word provides some predefined category wise basic image that can be used directly by choosing clip art and picture। clip art and picture किस पर्पज से? यूज एग्जिस्टिंग इमेज, आपके सिस्टम में कोई इमेज पहले से है, उस इमेज को यूज करने के लिए आप एक टर्म यूज करते हैं क्लिप आर्ट एंड पिक्चर, जो फॉर्मेटिंग टूल बार पे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन, ए इज ए प्रोग्राम और हार्डवेयर दैट फिल्टर द इंफॉर्मेशन कमिंग थ्रू एन इंटरनेट कनेक्शंस टू ए नेटवर्क और कंप्यूटर। इंटरनेट कनेक्शन से या किसी दूसरे पार्टिकुलर बाहरी एनवायरनमेंट से डेटा को एक्सेस करने के लिए फिल्टर कर लिया जाए, और इसके लिए आप एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसके बिहाफ पे वैलिड यूजर को वैलिड डेटा मिले। इसका मतलब आपका आंसर होना चाहिए थर्ड वन, दैट इज फायरवॉल। मालवेयर, मलेशियस या डैमेज सॉफ्टवेयर। कुकीज, आपके जो क्लाइंट्स है उसके डिटेल को स्टोर किया जाता है। एडवेयर एक मालवेयर है जो आप एड के बिहाफ पे कॉन्फिडेंशियल डेटा को प्रोवाइड कर देता है। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में।